ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म बनाना चाहते हैं बूटस्ट्रैप के हेल्प से तो कैसे करेंगे, वो भी बिना कोड लिखे हुए। कैसे हो सकता है विदाउट कोडिंग, किस तरीके से करेंगे देखिए। यहाँ पे हमने एक VS कोड में यूज कर रहा हूँ एडिटर, और यहाँ पे मैंने फॉर्म डिजाइन करके एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे सिंपली हम प्लस सिंबल पे हम लोग क्लिक करते हुए एक मैं फाइल बना लेता हूँ index.html करके। और यहाँ पे हमें कुछ लिखना नहीं है। और अब यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि बिना कोड लिखे हुए हम किस तरीके से एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। तो मैं अभी वापस से गूगल के पेज पे आता हूँ, और गूगल के पेज पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग बूटस्ट्रैप हम टाइप करेंगे। और इस बूटस्ट्रैप टाइप करने के बाद फर्स्ट जो वेबसाइट है, जो कि है getbootstrap.com, इसका जो बूटस्ट्रैप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे हम जाएंगे। यहाँ पे जो वर्जन आप देख रहे हैं 5.3, मैं आऊँगा 5.1 में। वर्जन 5.1 में आने के बाद यहाँ पे आपको एक मिलेगा स्टार्टर टेम्पलेट। और ये स्टार्टर टेम्पलेट जो है, इसको जस्ट मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, वर्जन 5.1 में आना है, स्टार्टर टेम्पलेट पे जाते हुए यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, जस्ट हमने कॉपी कर लिया। और ये कॉपी करते हुए वापस से अब मैं आ जाऊंगा अपने VS कोड पे। और यहाँ पे VS कोड पे आने के बाद वही कोड को यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद अब अगर इसे हम रन करके देखें कि ये काम किस तरीके से कर रहा है, तो आप सिंपल राइट क्लिक करके यहाँ पे रन ऑन, यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर भी पे क्लिक आपको करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ब्राउजर एक ओपन करेगा, जहाँ पे यहाँ पे जो कुछ भी कोड लिखा गया है इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या आएगा वो आउटपुट हमें दिखाएगा। थोड़ा सा टाइम लेते हुए ये ब्राउजर को ओपन करेगा, और ये भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आपको देख पाएंगे। ये सिंपल सा चीजें हैं जो कि यहाँ पे क्लियर है। लेकिन मैं यहाँ पे मुझे एक फॉर्म बनाना चाहता हूँ, तो किस तरीके से होगा। मैं अब वापस से कोड पे हम लोग आते हैं, और इस कोड में थोड़ा सा हम चेंजेस हम करेंगे। क्या सब चेंजेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि टाइटल है दिया हुआ, तो अगर ये जो पर्टिकुलर टाइटल है, यहाँ पे मैं टाइटल में देना चाहता हूँ क्या, फॉर्म डिजाइन। इसमें हमने ये सब चीज़ें हैं जो बॉडी टैग के अंदर में यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखा हुआ है, ये सब चीज़ों का मुझे यूज़ नहीं करना है। तो ये कम्प्लीटली ये सब चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और ये जो है कम्प्लीटली बॉडी टैग जो है, ये कम्प्लीटली हमारे पास ब्लैंक है। और यहाँ पे जस्ट हमने फॉर्म डिजाइन को रखा है। अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे आउटपुट में जो हेडिंग जो हमारे पास जो टाइटल है, आप यहाँ पे फॉर्म डिजाइन इसको आप देख पाएंगे। अब बात करते हैं कि अब इसमें आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें भी मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया, ऑटोमेटिक सारा चीज़ मैंने गेट बूटस्ट्रैप वेबसाइट से कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया है। अब बात करते हैं क्या, बॉडी टैग में आने के बाद यहाँ पे हमने एक क्लास लेना है, div डॉट कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड। और यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड हमने एक क्लास ले लिया है, ऑलरेडी बूटस्ट्रैप का इनबिल्ट क्लास है। और इसके अंदर हमने एक हेडर ले लेते हैं। और हेडर का जो क्लास है वो मैं देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर में एक हेडिंग अगर हमें देना है, तो एक मैं ले लेता हूँ H1 टैग। और उसमें क्लास का जो नाम है मैं देता हूँ डिस्प्ले 6, डिस्प्ले 6, ये भी बूटस्ट्रैप का इनबिल्ट क्लास है। और इसके अंदर में मैं कुछ भी मैसेज यहाँ पे देता हूँ, साइन अप हेयर, कुछ इस तरीके से एक मैसेज हमने दे दिया। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। जैसे हम सेव करते हैं और वापस से अगर हम स्क्रीन पे आते हैं, तो भी आप यहाँ पे साइन अप हेयर जो सेंटर में है उसे आप यहाँ पे देख पाएंगे। राइट, एक चीज हो गई। अब नीचे मुझे फॉर्म डिजाइन करना है, तो अब हम फॉर्म किस तरीके से डिजाइन करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे इस डिव के नीचे आते हुए यहाँ पे मैंने एक सेक्शन ले लेता हूँ। और इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो क्लास का नाम हम लेंगे, वो हम देंगे यहाँ पे कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर में यहाँ पे मुझे बनाना है, फॉर्म बनाना है। और ये जो फॉर्म होगा उसके लिए हम बिल्कुल भी कोड हम नहीं करेंगे, ये आपके टाइम को सेव करेगा। तो कोड हम लाएंगे कहाँ से, सेम उसी वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे हमारे पास getbootstrap.com पे। और यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्म्स का एक ऑप्शन मिलेगा, मेरे कर्सर पे फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा।
और जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्म्स के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे लेआउट्स आपको देखने को मिलेगा। इस लेआउट्स पे आप जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह का लेआउट्स है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, कुछ इस तरीके से आपको अगर चाहिए, अपने वेबसाइट में यूज करना चाहते हैं, फॉर्म में यूज करना चाहते हैं, जस्ट इसका कोड कॉपी कीजिए और अपने वेबसाइट में आप डाल सकते हैं। और सेम उसी तरीके से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको चाहिए, तो मैं थोड़ा सा और देखता हूँ कि कुछ ये आपको थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। इसमें टेक्स्ट बॉक्स भी है और यहाँ पे ड्रॉप डाउन का भी है, जिप भी है, बहुत सारी चीजें हैं, चेक बॉक्स भी है। तो ये जो पर्टिकुलर जो फॉर्म है, ये मैं चाहता हूँ कि अभी मैं यूज करना। तो इसका जो रिस्पेक्टिव कोड है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा जा चुका है। इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, और कॉपी करते हुए डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे, और इसी सेक्शन के अंदर में, इस जो सेक्शन आप देख रहे हैं जो हमने अभी क्रिएट किया है, उसी के अंदर में जस्ट हमने यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और हमने सेव कर दिया। और जैसे हम सेव करके, और अब यहाँ पे अगर आप देखने आएंगे, तो अभी आप यहाँ पे वही चीजें आप देख सकते हैं। और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप का इनबिल्ट क्लासेस यहाँ पे यूज किया गया है। तो बूटस्ट्रैप का जो वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लेआउट्स दिए गए हैं कि आपको टाइप ना करना पड़े। आप इस चीज में एक्सपर्ट हैं, तो इस चीज को डायरेक्टली वहां से कोड को कॉपी करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चीजों को आप चेंज आप कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इसमें कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और अट्रैक्टिव अगर बनाना हो इसको, तो और बेहतर तरीके से इसको हम थोड़ा सा, और हम कलरिंग वगैरह थोड़ा सा चेंज हम करते हैं, तो देखने में थोड़ा सा और बेहतर आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे जो कंटेनर फ्लूइड मैंने यहाँ पे यूज किया है, इसी में एक और मैं क्लास यूज कर देता हूँ, बीजी डेंजर, ये कलर है। और थोड़ा सा और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, क्या टेक्स्ट लाइट हो, और यहाँ पे पी वाई हमने 3 दे दिया है। एक पार्ट ये कर दिया। इसको चेंज करने के बाद ये कोड अगर हमने ऐड यहाँ पे किया है, तो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, डेंजर का मतलब हो जाता है रेड कलर ले लेता है। और ये अभी आप यहाँ पे इसको देख पाएंगे। सेम उसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ क्या कि जो फॉर्म हमारे पास जो यहाँ पे बना है, उसमें भी मुझे कुछ चेंजेस अगर करना हो, तो वो चेंजेस भी हम यहाँ पे हम कर सकते हैं। फॉर्म यानी ये जो पर्टिकुलर पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें भी अगर आपको कुछ चेंजेस करना होगा, तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्म के अंदर जो मैंने एक बाय डिफॉल्ट जो हमने उधर से कॉपी किया था, तो ये क्लास पहले से ही यूज किया हुआ था। लेकिन इसके अलावा हम और भी इसमें चीज़ों को हम ऐड अगर कर दें, तो और बेहतर तरीके से वेबसाइट हमें देखने को मिलेगा। जैसे बीजी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्राइमरी, और यहाँ पे बीजी प्राइमरी कलर अगर मैं दे देता हूँ, और यहाँ पे भी जो है टेक्स्ट को मैं लाइट रखता हूँ, और पी वाई को हम यहाँ पे भी हम 3 रखते हैं। और इसको हम सेव करते हैं, और सेव करके देखते हैं कि अभी कैसा दिख रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से इसका जो बैकग्राउंड है इस पर्टिकुलर फॉर्म का, वो ब्लू कलर का बन चुका है। और इसमें थोड़ा सा और ये इस वाले जो हेडिंग है उस पे ये थोड़ा सा, ये आप देखेंगे कि ज़्यादा ऊपर आ रहा है, तो इसको भी हम थोड़ा सा सही कर लें। और इसके लिए जो है, मैंने यहाँ पे मार्जिन में 2 ले लेता हूँ, और इसको हम सेव करते हैं। और अब आप देखेंगे ये प्रॉपर यहाँ पे फिट आ रहा है। और जो भी कलर आपको देना चाहें, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं प्राइमरी कलर यूज नहीं करना चाहता हूँ, डार्क यूज करना चाहता हूँ, तो अब अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म आपको दिखेगा। और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। आप किसी भी वेबसाइट, किसी भी डिवाइस पे इसको ओपन करेंगे, तो प्रॉपर तरीके से ये एडजस्ट होता जाएगा, और कंटेंट जो है कंप्लीटली फिट आएगा अकॉर्डिंग टू स्क्रीन। तो इसको बनाने के लिए हमने कुछ भी कोड नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बताया कि कहाँ से क्या चीज़ें लेना है। और अगर आप बहुत ही फास्टली चीज़ों को करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आना जरूरी है। अगर बेसिक कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझते हैं, तो इसका आप यूज़ आप बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, आपका टाइम काफ़ी सेव होगा। तो ये जस्ट मैंने आपको बताया कि बिना कोड किए हुए, कम से कम कोड में, आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट पे जो आप रिस्पॉन्सिव फॉर्म जो आप बनाते हैं, वो आप किस तरीके से डिजाइन आप कर सकते हैं, वो जस्ट मैंने बताने की कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस।